आज का प्रसंग है श्री हनुमान जी लंका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं माता सीता का पता लगाने के लिए। आइए शुरू करते हैं। कह जामवंत सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। श्री जामवंत जी बोले, हे हनुमान, तुम इतने बलवान होकर मौन क्यों हैं? तुम पवन देव के पुत्र हैं, बुद्धि विवेक और विज्ञान का भंडार हैं। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ परम उत्सारा। तुम्हारा यह जन्म श्री राम के कार्य के लिए ही हुआ है। यह सुनते ही श्री हनुमान जी अत्यंत उत्साह से भर गए। सुनी जामवंत बचन हनुमाना, हर्षहि उठे त्राहि त्राहि सुधाना। बोले बचन अतिशय बड़ भाई, सुनी सब सखा हर्षे अधिकाई। श्री जामवंत जी के वचन सुनते ही श्री हनुमान जी प्रसन्न होकर उठे और ऊंचे स्वर में बोले, अब मैं रामकाज करूँगा। सब वानर आनंद से भर गए। कपितन तजेउ रूप विराटा, लंकहि चले हरषि भरि गाता। ग्रीसम काय काल समाना, गगन गाजी उठेउ पवन नंदना। श्री हनुमान जी ने अपना रूप पर्वत के समान विशाल कर लिया। उनका तेज देखकर आकाश गूंज उठा। सिंधु तटे आयउ महाबली, लघु पवन सुत उठेउ अतुल बली। महाबली हनुमान जी सागर तट पर पहुँचे और अपनी अपार शक्ति एकत्र की। जय 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 धुनि रघुपति नामी, कहेउ कपि मन परम विश्रामी। उन्होंने जय श्री राम का उद्घोष किया और उनका मन श्री राम के नाम में लीन हो गया। हरि हृदय राम चरण अनुरागा, लागे पवन सुत गगन भागा। श्री हनुमान जी ने श्री राम के चरणों को हृदय में धारण किया और आकाश में उड़ चले। जगमगात तनु तेज अपारा, ज्यों रवि उदय भयो नभ सारा। उनका शरीर तेज से जगमगाने लगा, जैसे आकाश में सूर्य उदय हो गया हो। राम काज करिबे को आतुर, भय हनुमान अति बलि मातुर। श्री राम का कार्य करने की उत्सुकता से हनुमान जी अत्यंत बलवान और उत्साहित हो गए। देखी चरित सब देव अचंभा, बरसे पुष्प कहे जयंभा। देवता यह अद्भुत दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए और पुष्प वर्षा करने लगे। सागर बोला प्रगट भयउ, राम दूत तब पथ में दयऊ। श्री सागर देवता प्रकट हुए और बोले,
हे रामदूत, मैं तुझे मार्ग दूंगा, तू साकुशल लंका पहुंच जा। पवन पुत्र नभ बीच उड़ाने, जय जय राम कहत भुज ठाने। श्री हनुमान जी आकाश में उड़ते हुए श्री राम का नाम जपने लगे। गगन बिहग जिमि खेलेउ कपि, राम नाम रस पान निरपी। वे ऐसे उड़ रहे थे जैसे कोई पक्षी आकाश में खेलता हो और राम नाम का रस पीकर आनंद में मग्न थे। धरनी जल नभि कीनी निहारा, राम काज लगी मन अनुरागा। उन्होंने धरती, समुद्र और आकाश को देखा, पर उनके मन में केवल श्री राम का कार्य था। देखी सुरसा नाग मति आई, कह सुन कपि मोहि आज खाई। आगे सुरसा नामक नाग माता प्रकट हुई और बोली, कपि आज मैं तुझे खाऊंगी। कहे हनुमान सुनु मातु हमारी, राम काज करियाऊं प्यारी। श्री हनुमान जी बोले, माँ पहले मैं श्री राम का कार्य कर लूं, फिर आपके पास लौटूंगा। सुरसा कह बिनु खाए न छोटेऊं, तब हनुमान तनु लघु कर मोटेऊं। सुरसा ने कहा, बिना खाए नहीं छोड़ूंगी। तब हनुमान जी ने अपना शरीर छोटा कर लिया। अति लघु रूप धरेउ पवन सुतु, प्रविशेउ तजिउ मुख मुनि तुरत निकसतु। श्री हनुमान जी सूक्ष्म रूप में उनके मुंह में घुसे और तुरंत बाहर निकल आए। कह सुरसा प्रसन्न मन माना, राम काज सिद्धि होहि सुजाना। सुरसा प्रसन्न होकर बोली, हे बुद्धिमान, श्री राम का कार्य तेरा अवश्य सिद्ध होगा। पुनि आयहूँ कपि देखे बाला, नाम सिंही का सुर कराला। फिर श्री हनुमान जी ने सिंहिका नाम की एक भयंकर राक्षसी देखी। देखी छाया कपि की सो जानी, पकड़न लगी तनु बड़ी सयानी। उसने श्री हनुमान जी की छाया पकड़ ली और उन्हें निगलने लगी। मारी सिंहिका कपि मुनि चली, लंका निकट आयऊं अतुली। श्री हनुमान जी ने सिंहिका का वध किया और आगे बढ़ गए। अब वे लंका के समीप पहुंच गए। लंका नाम पुरी अति भयंकारी, असुर निकर बस बहु संसारी। उन्होंने देखा एक भयानक लंका नगरी है, जहाँ अनेक राक्षस रहते हैं। लंका रूपिणी राक्षसी आई, कपीसों कहेऊं रोकी सुभाई। लंका की राक्षसी देवी लंकिनी आई और बोली, कपि कहाँ जा रहे हो? मारी एक मूसा कपि दीना, लंकनी भूधर धरि हंसी चीना। श्री हनुमान जी ने उसे हल्का सा मुक्का मारा। वह गिर पड़ी और हंसकर बोली, अब जान गई कि रामदूत आए हैं। कह लंकनी अब सुफल दिना, देखहि राम दूत धरि चिन्हा। लंकनी बोली, आज मेरा वरदान पूर्ण हुआ।
श्री रामदूत के दर्शन हुए। फिर भी स्यों कपि पूरी लघु देहि, इधर उधर सब भवन सनेही। श्री हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप धारण कर लंका में प्रवेश किया और चारों ओर देखने लगे। राम काज करिबे को आतुर, लंकापुरी पहुँचे पवन सुत भीतर। इस प्रकार श्री राम का कार्य करने की उत्कंठा से भरे पवन पुत्र हनुमान जी लंका पहुँच गए। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी श्रोताओं से, सभी दर्शकों से मैं निवेदन करता हूँ, कृपया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।